साइड कर रहे हो, देन रिसीव द अदर हाफ। एंड आपने देखा मैं कैसे इसको यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इसको डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद इसकी एजेस को ब्लेंड आउट कर रही हूँ ताकि मेरी वो प्लेन लगे। कैन यू सी द डिफरेंस? यस। सो आप इसी सिंगल ब्रश से एप्लीकेशन और ब्लेंडिंग दोनों कर सकते हो। So when you speak of concealer, what I'm saying is you're putting it on the entire face. So there is even thought that you were supposed to put only on pigments. या तो अब आप मैंने वही बता रहे हैं कि मैं जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ तो मैं डैबिंग मोशन में अप्लाई कर रही हूँ, बट मैं उसके एजेस को आई एम ब्लेंडिंग इट आउट, नहीं तो फिर वो पैच की तरह दिखेगा ना। अब मुझे ब्लेंड करते करते सॉफ्टली इफ आई हैव टू गो दिस साइड। अब आप देखो पूरे फेस पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। हमारा मेन कंसर्न एरियाज क्या होते हैं? अंडर आईज हल्का सा Picture of the brushes. I need to send it to the salon. I own a salon, so I need to send it. सीधा पैलेट है, इसमें अलग अलग शेड्स आते हैं, लाइट भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं। जनरली हम कर लेते हैं। अब इसी ब्रश से देखिए हमने ब्लेंडिंग और एप्लीकेशन। लग रहा है कि मुझे ब्लेंडर की जरूरत है? नहीं। अगेन ये एक्सपीरियंस आता है, पर अगर आपको कभी लगे कि मेरा बहुत हो गया तो इस ब्रश से करके आप ब्लेंडर को इसके ऊपर हल्का हल्का डैप कर दोगे, ठीक है। जो हमारा ब्लेंडर है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, वो वापस प्रोडक्ट को सोक नहीं करता है, ठीक है। ये ऑलरेडी डैप है, ठीक है, तो इसका साइज इतना बड़ा है, नहीं तो ये इतना इस साइज का आता है। इसको सेफ रखने के लिए कैन यू सी द डिफरेंस, ठीक है। तो और उसके अलावा इसका ये आता है कंटेनर, इसको सेफ रखने के लिए अगर आप देखोगे जो इसके होल्स है वो क्या करे, इसको एक ब्रीदिंग स्पेस दे रहा है ताकि अगर आपका गीला भी है वो ड्राई आउट इजी हो जाए, और नहीं तो अगर आप बंद रखोगे वो सोप की स्मेल आती है ना गलने वाली अजीब सी, नहीं तो फिर वो आती है। और ये क्या करते हैं इसकी शेप को रिटेन करने देता है। अगर आप इसको अपनी वैनिटी में ऐसे डालोगे आप देखोगे थोड़ी देर आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट होना और इसको सेफ रखना, और ये क्लीन भी बहुत ईजी हो जाता है। आप नॉर्मल शैम्पू से इसको वॉश ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी गाइडलाइन ये है टॉप ऑफ द ईयर टू द माउथ, ठीक है। तो ये हमारी गाइडलाइन जो है वो ये रहती है, और 2 फिंगर्स पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको पहले लगा दिया और इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस साइड टॉप ऑफ द ईयर टुवर्ड्स द लेफ्ट हमने ये गाइडलाइन बना ली अपनी, और इसको हमने हल्का हल्का ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दिया। जी, और अगर आप वैसे देखना चाहो एक बार फिश फेस बनाना, कैन यू सी? तो हमारा उसी स्पेस का आता है। तो द गाइडलाइन इज टॉप ऑफ द ईयर टुवर्ड्स द लेफ्ट, 2 फिंगर्स पहले खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। और कौन सा रिकॉर्ड की जगह या सब इंस्टाग्राम वाला फोरहेड हर बंदे का पैटर्न। सो फेस शेप के हिसाब से हम देखेंगे क्या हमें फोरहेड को कट शॉर्ट करना है या हमें वो लेंथ ओवल की देनी है, ठीक है। पर हम नोज की साइड हमेशा करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ये करते करते हमारा फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ को हमें कंट्रोल वापस करना पड़ता है, इवन इधर नोज ठीक है। हाँ ये कर सकते हो कि आई कैन अवॉइड विद क्रीम, आई कैन डायरेक्टली डू द पाउडर ऑल्सो, ठीक है। ठीक है। अगर आपको लगे कि मेरी कोई भी लाइन बहुत शार्प हो गई है, ठीक है, आप अपना वापस फाउंडेशन ब्रश लोगे और हल्का हल्का लाइन को मर्ज कर दोगे। डन। क्योंकि मैं जब मैं ब्रश से लगाती हूँ ना तो वो ऐसे दिखता है, देखा आपको। और जैसे दिस वन, इसका ना वो चला गया, ये एल्फ का था, इट्स कॉल्ड एल्फ का। ये इसके क्या थोड़ा सॉफ्टर है इसके कलर्स ना, मैं ये डायरेक्ट लगा। अब देखो मैं कितना पैक कर रही हूँ बट मेरा नीचे का बेस नहीं हिल रहा है। तो एक अच्छे स्पॉन्ज का ये बहुत एडवांटेज होता है। अगर आप नॉर्मल स्पॉन्जेस दे दो मिनी सो ऐसे होता करते हैं प्रोडक्ट अंदर खींचता है, आप लगा भी रहे हो पर प्रोडक्ट वो इन खींच रहा है। स्पॉन्ज का तो वैसे वही होती है ना क्वालिटी। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आप ब्लेंडर लेने गए और सोफा और स्पॉन्जेस मिले?
जो मैंने आपको बताया था छोटा वाला ब्रश, सबसे पहले मैं क्रीजेस खत्म करूँगा। ब्रश पे जो मैंने पाउडर लिया है इसको करके बहुत सॉफ्टली जेंटली डैप कर दूँगा। आप दोनों की क्रीजिंग में और ड्राइनेस में फर्क देखो, डिफरेंस दिख रहा है? फिर इसी तरफ नहीं है और आपको भी यूज करना है, तो भैया वो बाय न्यू प्रोडक्ट या आप उसी स्कूली से कलर प्रोडक्ट में डिप करके उसको मस्कारा में कन्वर्ट कर सकते हैं। So for black you use black, can't mix the color. बट स्कूली पे तो कर सकते हैं ना, Then इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक्सटर्नल मस्कारा। आज आपका जो लिप पैलेट है उसमें कलर कोई क्वेश्चन गाइस? हाँ जी पूछो। मैम जो वो पर्पल थिंग है जिसको हमने ब्रशेस चेंज करे थे इसको नहीं हम बहुत तरीके से कर रहे हैं। मैं तो कर रही हूँ, एक प्रमोट सेल कर रही हैं, सेकंड हमारे पास है मिस क्लिनिक पे। जैसे मैंने अभी ब्रश यूज़ किए हुए हैं, मैं उसको बताता हूँ। जैसे भी यूज़ किया था इसका प्रोडक्ट जो है एक्स्ट्रा बाहर निकल जाएगा, इतना होगा। अभी तो मैंने उससे साफ कर दिया था, अदरवाइज आप हैंड पे उसके बाद अदर साइड लेफ्ट एंड ड्रॉप। ठीक है, आपने देखा मैंने इसको डस्ट ऑफ नहीं किया। ये तो जनरली क्या करते हो प्रोडक्ट जो भी सिर्फ देखोगे बहुत सा प्रोडक्ट उनका डस्ट ऑफ, क्यों? क्योंकि आप इतना एफर्ट कर रहे होते हो। इधर मैंने सिर्फ टच करना है उतना मेरा ब्रिसल्स पे वो पाउडर आ जाएगा ड्रॉप। हम हमेशा बिल्डअप करते हैं प्रोडक्ट, हम हमेशा बहुत सारा उठा के अप्लाई नहीं करते, चाहे वो ब्लश हो चाहे आपके आई शैडो। जब भी आप स्टार्ट करें इसको क्लीन आउट कर लो वापस, हल्का सा क्रीज को, ठीक है? और दोनों आइज पे हम साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। ये मेरा प्रिसीजन वाला ब्रश है, यहाँ पर मैं अपने कलर को ड्रॉप कर दूँ। जब आप डिप करते हो आपको क्रीज प्रॉपर्ली दिखती है। तो अगर उस साइड लाइट लगाए तो पहले इस साइड भी लाइट लगाए। नेक्स्ट कलर ब्लू लगाना है हमें। यस तो ब्लू का शेड कैसा जाएगा? लाइट ब्लू थोड़ा लाइट शेड में ही जाएंगे, हम बहुत डार्क नहीं ले सकते, ठीक है? तो ब्रश हो रहा है पॉइंटेड आई शैडो ब्रश यूज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा फ्लफी कलर है, पॉइंटेड Three to आई शैडो ब्रश। तो जो मैं ब्लू का शेड ले रही हूँ वो ऑलमोस्ट आप देखोगे मीडियम ब्लू है। आई एम जस्ट डैबिंग इट, ठीक है? कलर का पिगमेंट दिख रहा है, वहाँ तक पॉप कर रहे हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस फील हो रहा है आपको? एक बहुत थोड़ा डार्क लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लाइट लग रहा है। बीच में मुझे एक ट्रांजिशन कलर देना पड़ेगा ताकि दोनों मर्ज हो जाए, ठीक है? तो उस सिचुएशन में क्या करूँगी, अपना यही ब्रश में यूज कर रही हूँ दोनों कलर्स के लिए और मैं सिर्फ इस पे डस्ट ऑफ कर रही हूँ। इट इज एज गुड एज, ठीक है? तो मैं दोनों के बीच का एक ट्रांजिशन शेड ले रही हूँ व्हिच इज लिटिल बिट डार्कर, ठीक है? इसको हल्का सा स्लाइटली डस्ट ऑफ करके सिर्फ जो दोनों के बीच का है उसको मर्ज करना उसमें हल्का हल्का डार्क करें। आया ट्रांजिशन? जब आप फ्लैट जेट से करोगे आपका जो पीछे का प्रोडक्ट है वो निकलेगा नहीं और एक ट्रांजिशन कलर बहुत ही स्मूथ उस पे आ जाएगा। सी ट्रांजिशन इज स्मूथ। यस एनी डाउट्स? आगे करो नेक्स्ट कलर। यस मैम अब मैं थोड़ा सा, क्योंकि मुझे एंड तक लेना है, मैं ठीक है? इसके बाद अब आप देखोगे थोड़ा सा आई का शेप डिफरेंस हो रहा है, कैन यू सी? इसमें मैं सिर्फ अपना डिफ्यूजर ब्रश लूंगी और सिर्फ शेप को सॉफ्ट साइड का वो है, हमको उसमें शार्पनेस नहीं चाहिए। इसमें यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट एन एंगल, यू वांट अ सॉफ्ट स्मूदर आउट। देखो बैलेंस आउट हो गया दोनों।
ठीक Yes. क्योंकि आजकल या तो आप एंगल ले रहे हो या बिल्कुल सॉफ्ट कर्व्स दे रहे हो, ठीक है। अब इसी ब्रश से आई एम गोइंग टू अप्लाई द मरून शेड, ठीक है। अब एंड में हम सबसे डार्केस्ट लेते हैं, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टेक लिटिल बिट ऑफ मरून शेड और इसी ब्रश से आई एम गोइंग टू डिफ्यूज एंड ऐड दैट कलर। ब्रश नंबर 56 डिफ्यूज पेज कर। ये ऑलमोस्ट लाइक अ वाइन कलर है। और क्योंकि हमें थोड़ा सा साइड पे ब्लेंड आउट करना है तो उसकी सॉफ्टर फैमिली इज लिटिल बिट ऑफ पिंक। मैरून का टिंट शेड और वो क्या टिंट टोन और शेड्स। तो मैरून की फैमिली का टिंट और टोन क्या रहेगा? मैरून पिंक फैमिली का ही है ना, तो अगर मैं उसका टिंट वर्जन कर दूंगी तो पिंक रहेगा। क्योंकि मुझे स्किन में डिफ्यूज करना है, अगेन आई टेकन द डिफ्यूजर ब्रश और इसको हमने पुल करके इसको स्लाइटली साइड पे डिफ्यूज करना है। Can you see the difference? Yes. The shade is This is jet black. वो थोड़ा सा गोल्ड है, थोड़ा सा ग्रीन है और